रागिनी सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, सीएम हेमंत सोरेन ने चतरा को दी लाखों की सौगात। मधुबनी में मंत्री संजय झा ने किया सेतु का लोकार्पण, कहा नीतीश है तो अति पिछड़ों के आरक्षण की गारंटी है। प्रशांत किशोर के बयान पर मंत्री मदन सहानी का निशाना, कहा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे नीतीश कुमार। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम सोरेन ने चतरा पहुंचकर 3 अरब 23 करोड़ 71 लाख की परियोजनाओं की सौगात चतरा वासियों को दी, साथ ही लाभुकों को परिसंपत्ति का वितरण किया। सरकार के जल संसाधन तथा सूचना और जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने पंडौल प्रखंड के भवानीपुर में जेडीयू के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुखिया रुद्रकांत झा और अरुण समेत सैकड़ों लोगों ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। जयनगर में और 1 साल में वो पूरा भए बराज, तो वो बराज भ गए जो कमला में कियो गेल है। एखन जे रोड बन रहा है ओहि पर देखलिए जाकर आ नहीं गेलिए तो एक बार जरूर जाकर आग्रह करब, जाकर देखियो कि कमला पर 26-27 तारीख का हम अपनो यात्रा कर रहा छी। कमला में 2 दिन पूरा कमला में मोटरसाइकिल और कतो गाड़ियों से पूरा कमला जे छे। जेडीयू जनता दरबार में आज जनता की समस्याओं की सुनवाई हुई। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री विजेंद्र यादव ने बिल्डर गब्बू सिंह पर आयकर विभाग की रेड मामले पर कहा कि कौन कौन लोग मिले हैं नाम सामने नहीं आया, बीजेपी के पक्ष में है और बीजेपी का काम है दबाव बनाकर डराने का काम करना। सबसे पहली बात आपको बता दे कि अब कौन इंस्टीट्यूट से वो पढ़े हैं, कहाँ से आकाशवाणी उनको होता है, ये तो वही बताएंगे। अब तो महाभारत के समय में आकाशवाणी होता था, लेकिन अब इधर भी होने लगा, ये तो हमको पता नहीं है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो लगता है कहीं से आकाशवाणी आया, लेकिन हम लोग का ऐसा कोई मंशा नहीं है। हम लोग सब महागठबंधन सब लोग एक है और इसमें किसी की बोलने से या किसी के कहने से कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे ही लोग होता है जिसको जो मन में आता है बोलते रहते। किशोर है कि 13 करोड़ जनता बताएगी ना कि प्रशांत किशोर अकेले बोल देगा कि सूरज नहीं है, इंग्लैंड नहीं देखे तो इंग्लैंड नहीं है, ये हो जाएगा कि है इंग्लैंड में हम नहीं गए तो कहेंगे इंग्लैंडे नहीं है। ऐसा थोड़े होता है। जनता ना 13 करोड़ की जनता, जो पूरे बिहार की जनता जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास कर रही है, ये जनता भी बोलती है। जनता तो देखते हैं उनके लिए एकदम दिन रात समर्पित है। महिलाओं की बात करें तो महिला तो एकदम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। सभी जगह इलेक्शन का जो बात होता है, जहाँ वोट पड़ने की बात हो, पुरुषों से ज़्यादा महिला ही उनसे विश्वास करती है और महिलाओं के लिए काम भी किए हैं उन्होंने। तो कहाँ नहीं है महिला उनके प्रति विश्वास लोगों में। अब एक का आदमी जिसको कहते अपने मियाँ मिठू बनना, अब अपने कुछ बोल देना तो स्वभाव होता है किसी किसी का। सीएम नीतीश कुमार के फिर से बीजेपी में जाने के प्रशांत किशोर के बयान पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। सहनी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो तय कर दिया है कि अब किसी भी हालत में हम लोग बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वो कुछ भी कहते रहे, उससे बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रशांत किशोर जी भी उन्हीं के नक्शा कदम पर चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन स्पष्ट कर चुका है कि हम लोग किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है। हमारी सरकार निश्चित रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं और इस बात को तो इस मामले में भी साबित हो चुका है। कोर्ट का आदेश था कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट है उसको समान कोटि से चुनाव कराया जाए और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने। पटना में स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ शहर की जागरूकता रैली निकाली गई। इस जागरूकता रैली में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य लोगों को संदेश दिया गया। देश भर के 19 राज्यों के 40 शहरों में ये कार्यक्रम एक साथ किया गया। डेंगू जैसे महामारी पर काबू पाने के लिए स्वच्छता ही सबसे बेहतर माध्यम है। हुआ है, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि विकास होगा और उद्योग की जो बात है या जहाँ तक रोजगार की बात है, इस हॉस्पिटल खुलने को लेकर क्या कहें? देखिए, हमारे दानापुर
कि जनता के साथ साथ पूरे बिहार राष्ट्र के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि दानापुर में 2 सेंटर है। बिहार में सब मिला करके हमारा कार्यक्रम रहा। मैं समझता हूं कि ये छोटा कार्यक्रम तो था, लेकिन मैं जान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि ये इतने बृहद पैमाने पे लोगों को हम लोगों ने 100-200 का हुजूम, मुझे लगता है कि पूरा दानापुर वासियों के लिए एक संदेश हम लोगों ने छोड़ दिया कि भाई जहां आप रहें अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखें, कोई तरह का कोई दिक्कत मतलब किसी प्रकार का गंदगी नहीं फैलाएं अपने। डॉक्टर पंकज झा हुआ, मैं ASG आई हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस डेवलपमेंट पार्ट देखता हूँ। हमारा जो हॉस्पिटल है वो पैन इंडिया में 19 शहर में और 40 हॉस्पिटल्स हैं, साथ में 3 कंट्री में भी, इंडिया में, काठमांडू में और अफ्रीका में। तो हमारा जो है एक हॉस्पिटल दानापुर क्षेत्र में है, जिसमें कि हम लोग सारे सुविधा के साथ यहाँ पे लेस हैं, चाहे रेटिना हो, ग्लूकोमा हो, कैटरेक्ट हो, सारी बीमारी का इलाज यहाँ पे होता है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद चलते हैं अगली खबर की ओर। सरकार की महत्वाकांक्षी आंगनबाड़ी योजना गढ़वा जिले में पानी के अभाव से बंद पड़ी है। आंगनबाड़ी कुछ दिन खुला तो वो भी कुएं के सहारे ही। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र को संचालित करने वालों का कहना है कि पहली समस्या पानी का अभाव है और दूसरी समस्या टोला से दूरी की है। समस्याओं की सूचना देने के बाद भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि नौनिहालों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। खैर, इसका जवाब अधिकारी या सरकारी ही दे सकती है। इस महत्वपूर्ण योजना का हाल जब ये है तो और जगहों का क्या हाल होगा? क्या है यहाँ समस्या है कि पानी नहीं है और सेंटर दूर पर है। बच्चे को लाते हैं तब आएंगे, छोड़ना पड़ता है बच्चे लोग के। क्या गार्जियन लोग नहीं पहुँचाते? नहीं, गार्जियन तो नहीं पहुँचाते हैं, दूर पर है, अपने से आना पड़ता है सेंटर में। क्या क्या उन लोग के लिए व्यवस्था? खिचड़ी है। तो खिचड़ी चल रहा है सूचा? नहीं, वो नहीं मिल रहा था, चावल तो मिलन था, भोजन नहीं कर रहा था। बाकी अभी ये लाभ यहाँ दिक्कत है, पानी का दिक्कत है कि यहाँ पानी जंगल पहाड़ में है सेंटर, और पानी का प्रॉब्लम बहुत है कि यहाँ पर पानी नहीं है। पानी के कारण खाना भी नहीं बन पाता है। अब हम लोग दूरी से लाते हैं, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से मैंने पानी लाते हैं कुआं का पानी से हम लोग खाना बनाते हैं, बच्चों लोग के खिलाते हैं। इसकी सूचना आप लोग दिए विभाग को? इसके सूचना मैंने आप लोग दिए विभाग को, हम लोग भी मुखिया सरपंच सबसे। समस्या ये है कि गांव से थोड़ा दूर है सेंटर बना हुआ, दोनों तरफ से शिव नाला और सुकुलडी के बीच में बन गया है। कोई उधर ज़मीन नहीं दिया, इसके कारण से बीच में इधर ज़मीन मिला तो इसमें बन गया। और यहाँ पर सबसे समस्या ये है कि पानी का व्यवस्था नहीं है। हमने मुखिया जी को भी बोला है तो बनवा देंगे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी दूर से ढो करके लाना पड़ता है। लेकिन जो छोटे बच्चे, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि छोटे बच्चे को जो है शिक्षा देकर जो है आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए। मुजफ्फरपुर नगर में परिषद चुनाव 2022 में आरक्षण खत्म करने को लेकर आरक्षण बचाओ मोर्चे के तत्वाधान में मुजफ्फरपुर बंदी का आह्वान किया गया। आरक्षण बचाओ के मोर्चे के समर्थकों ने मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। मोर्चा के संयोजक ने कहा कि सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानेगी तो आंदोलन को जारी रखते हुए राजभवन का घेराव किया जाएगा। इस बंदी को लेकर लोगों को लगातार जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, परंतु आरक्षण बचाओ मोर्चे की इस बंदी का शहर में मिला जुला असर देखने को ही मिला। दुमका जिले में पेट्रोल कांड की धमक एक बार फिर देखने को मिली। इस बार पेट्रोल कांड की वजह पति पत्नी का झगड़ा बनी। दुमका में पेट्रोल से जलाने की ये तीसरी घटना है। पेट्रोल में जली महिला को गंभीर हालत में रिम्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक महिला का पति आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गया था। इसी बीच महिला अपने पति की दादी के घर चली गई। वापस लौटने के बाद पत्नी को घर पर न पाकर पति बाइक से अपनी दादी के घर पहुंचा। फिर वहां मौजूद पत्नी को देख भड़क गया और उसे पेट्रोल से जलाने की धमकी देने लगा।
धमकी से डरी पत्नी ने पति से पेट्रोल छीनने की कोशिश की, जिस दौरान पेट्रोल पास की जल रही अंगीठी में गिर गया और आग धधक उठी। आग पहले पत्नी की साड़ी में लगी, फिर जल्द ही पूरे शरीर में फैल गई, जिससे वह पूरी तरह झुलस गई। दुमका में मुफस्सिल थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि दुमका में जमीन दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने वाले शातिर दलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दलाल सुनील ने सिलगुड़ी में बैंक प्रबंधक संतोष सोरेन से 14 लाख रुपए ठग लिया था। इसके अलावा भी कई लोगों से इसी तरह से पैसे की ठगी कर चुका है। कई मामले दर्ज होने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन नाकाम रही, जिसको लेकर आज उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसको जेल भेज दिया गया। थाना की कांड संख्या है 193-21। उनके एक्यूज है सुनील मुर्मू। वो बहुत दिन से फरार चल रहे थे और उन्हीं को जो है कि छापामारी करके आज जो है कि गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। किस मामले में केस दर्ज हुआ था? जमीन दिलाने के एवज में वो 14 लाख रुपया संतोष सोरेन से लिए हुए थे और उसी के कांड में अभियुक्त थे। उनको गिरफ्तार करके आज भेजा जा रहा है। बंद कर दिए जी। जो पाइपलाइन में गैस लीक हो जाने से हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बदबूदार गैस लीक होने से फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मी दौड़कर इधर उधर भागने लगे। हालांकि समय रहते लीक हुई पाइप को मरम्मत कर दिया गया और उसे दुरुस्त कर लिया गया, जिससे एक बड़ी घटना घटने से बच गई। बताया गया कि हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र के एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का गैस पाइप काम करने के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था। सूत्रों की माने तो क्षतिग्रस्त पाइप से अमोनिया गैस बेहद तेजी से रिसने लगा। गैस की तेज बदबू से फैक्ट्री में काम कर रहे दर्जनों महिला व पुरुष कर्मी आनन फानन में फैक्ट्री से भागने लगे। स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल ही औद्योगिक थाना क्षेत्र में दमकल विभाग को फोन कर मामले की सूचना दी गई। फैक्ट्री में मौजूद एक्सपर्ट कर्मी ने मौके पर पाइप की मरम्मत कर एक बड़ा हादसा टाल दिया। बंद कर दिए जी। जो पाइपलाइन में था थोड़ा बहुत निकलेगा ही ना। हाँ। अभी क्या स्थिति है? अभी कंट्रोल है, अभी सब ठीक। अभी स्थिति कंट्रोल है। हम ऑपरेटर हैं, कंट्रोल हो गया है। हम यहाँ का ऑपरेटर है, कंट्रोल है, सब चीज कंट्रोल कर दिया। क्योंकि मैं मौके पर आ गया था, वहाँ पर जी जी काम हो रहा था। मशीन की सिंगल पाइप टूट गया। हाँ। वो चीज उठाया जा रहा था, सिंगल टूट गई है। सिंगल टूटने के बाद वो पाइप पर लग गया। हाँ। तो मौके से हम अंदर बर्फ गला रहे थे। हाँ। कुछ आदमी लोग काम करते, जब तक हम आए वहाँ। बिहार का नवादा भी अब नया जमताड़ा बनता जा रहा है। दिनों दिन यहाँ साइबर अपराध में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इस बीच नवादा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल करते हुए 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।